एक गांव में एक लड़का था जो आलस का पक्का भक्त था। उसे हर काम कल पर टालने की आदत थी। पढ़ाई हो या जीवन के दूसरे काम, हर चीज के लिए उसका पसंदीदा बहाना होता था। अभी टाइम है, बाद में कर लूंगा नतीजा। पढ़ाई में हमेशा पीछे और जिंदगी में भी धीमा। माँ बाप और टीचर्स रोज समझाते, भाई समय की इज्जत कर, पर वो सबकी सुनकर भी अनसुना करता रहता। उसे अपने भविष्य की जरा भी फिक्र नहीं थी। दिन भर बिना किसी मतलब के कामों में टाइम खराब करता रहता। अब हुआ यूं कि एक दिन गांव में एक बहुत ही ज्ञानी और समझदार आदमी आए, जिनसे हर कोई सीखना चाहता था। गांव में हल्ला मच गया। लोग लाइन में खड़े होने लगे ताकि उनसे कुछ ज्ञान की बातें सीख सकें। वही लड़का भी उत्साहित होकर उनके पास पहुंचा। सोचा, बस आज वो कोई ऐसा मंत्र देंगे जिससे मैं सबसे आगे निकल जाऊंगा। लड़का ज्ञान के दरवाजे पर पहुंचा और कहा, मुझे मदद चाहिए, मैं हर जगह हार रहा हूं। दोस्त मुझसे आगे हैं, पढ़ाई में मैं पीछे हूं। बताइए कैसे सबसे अच्छा बन सकता हूं। ज्ञानी आदमी ने मुस्कुराकर उसे देखा और बोले, तुम्हारी मुश्किल की जड़ एक ही है। तुम समय की कदर नहीं करते, काम को टालते रहते हो और टाइम ऐसे बर्बाद करते हो जैसे ये कभी खत्म नहीं होगा। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम समझ पाओ कि समय का महत्व क्या होता है। अब लड़का बैठ गया ध्यान से सुनने और आदमी ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा था जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसका एक बचपन का दोस्त था जो बहुत आलसी और गरीब था। उसने कभी समय का सही इस्तेमाल नहीं किया और अपनी हालत के लिए दूसरों को दोष देता रहता था। राजा ने सोचा, चलो दोस्त की मदद कर देता हूं। उसने दोस्त से कहा, तुम मेरे खजाने से जितना सोना और रत्न ले सकते हो, सूर्यास्त से पहले सब तुम्हारा होगा। दोस्त खुश हो गया, घर गया और अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाई। पत्नी बोली, जाओ खजाना ले आओ। पर वो बोला, पहले खाना खा लूं, टाइम तो बहुत है। खाना खाने के बाद उसे नींद आ गई। बोला, थोड़ा सो लेता हूं, फिर जाऊंगा। सोने के बाद उठा तो देखा दोपहर हो गई थी। फिर भी आराम से उठा और खजाने की ओर चला। रास्ते में धूप तेज थी तो सोचा, थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूं। ये वहां भी सो गया और जब उठा तो देखा कि सूरज ढलने वाला है। जल्दी जल्दी दौड़ा पर देर हो चुकी थी। खजाना उसके हाथ से निकल गया था क्योंकि उसने समय की कदर नहीं की। कहानी सुनकर लड़के को समझ में आ गया कि उसकी असल समस्या क्या थी। उसने अपने आलस और समय बर्बाद करने की आदत पर शर्मिंदा होकर ज्ञानवान आदमी का धन्यवाद किया और कसम खाई कि अब वह अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। अगर तुम उसे हल्के में लोगे तो वो भी तुम्हें हल्के में लेगा।